ओम साई राम। सभी को मेरा साई प्रणाम। साई सुमिरन विद दीपिका के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम एक बार फिर से पटना के मनसापुरम शिव साई कृपा मंदिर में मौजूद हैं। इस मंदिर की एक खासियत मैं आप सबको बताना चाहती हूँ दर्शकों कि अगर इसका नाम मनसापुरम है तो ये वाकई मनसापुरम है। इस मंदिर में जो साईनाथ विराजमान हैं उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार यहाँ आए और मन में भी अगर आपने बाबा से कुछ मांग लिया तो फिर बाबा कभी आपको खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। मनसापुरम शिव साई कृपा मंदिर में मैं आज आप सबकी मुलाकात बाबा के एक अनोखे भक्त से करवाना चाहती हूँ। इन भक्त की जो कहानी है वो अद्भुत है और बाबा ने कैसे उन्हें जीवन दान दिया, ये जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दर्शकों, मैं आप सबका परिचय आज करवाना चाहती हूँ श्री दिलीप प्रसाद जी से, जो पटना के ही हैं और इस साईं मंदिर के पास में ही उनकी फूल की एक दुकान है जिसमें से वो बाबा के भक्तों को चुन चुन कर फूल दिया करते हैं। तो ओम साई राम दिलीप जी, साई सुमिरन विद दीपिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का प्रोग्राम बनिया सीढ़ी का, तो वहीं हम लोग दर्शन किए बाबा, और वहाँ जब मंदिर में गए तो एक वैगी जैसे लगता है ना कि पूरे शरीर का ही एक बार लगता कि शौक लग गया। और उसके बाद हम आए, दुकान में नौकरी कर रहे थे, फिर भी हम कहते थे कि बाबा का फोटो देखते थे और यही कहते थे कि बाबा इस साल हमको बुलवा लीजिए। और उस समय पैसे की भी हमारी तंगी थी। रिजर्वेशन होना मुश्किल था। जी जी जी। और बाल बच्चेदार हम आदमी थे, किराया भी देना है, खाना भी है, सब कुछ करना है। तो संजोग से एक दुकानदार ने हमको कहा कि तुमको शिरडी चलना है। हम कहा इनके हम तुम ऐसा करो कि टिकट बनवा लो जी, हम सूरत जाएंगे, सूरत से लौटेंगे, तुम अपना नंबर हमको दे दो जी, और तुम शिरडी पहुंचोगे तुम हमको फोन कर देना। उन्होंने जब हमको लिख के दिया तो हम पहुंच गए, उनको फोन किए तो वो सुबह में आ गए थे, हम 11 बजे पहुंच गए। उसके बाद उनसे बातचीत हुई, वो सामान वामान लेकर के मेरे अपने होटल में ले गए, वहीं ठहराई, वहीं हम लोग खाना वाना खा के फिर दोपहर की आरती में, फिर शाम को आरती में, फिर रात की आरती में शामिल हुए। फिर सुबह में हम लोग 2 बजे एकदम तैयार होके निकल गए। 4:30 बजे वहाँ आरती शुरू हो जाती है, हम लोग 3:30 बजे लाइन में लग गए जी, आरती वहाँ सुने। वहाँ आरती सुनने के बाद कहें कि यहाँ साई अभिषेक भी होता है, साई व्रत कथा भी होता है जी जी जी, वहीं हम लोग किए। करने के बाद जब यहाँ आए तो कुछ हमको पेट में दर्द ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अजब अजब किसी का लैट्रिन होता था जी 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 जी। तो डॉक्टर से दिखाया, अरुण तिवारी जो महेंद्रू में है उससे दिखलाया जी जी, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। तो एक कपड़े के व्यवसायी थे होलसेलर में, मामा जी करके, वो कहें कि बीके अग्रवाल से हम तुमको दिखला देते हैं। उन्हीं ने नंबर लगा दिया और लगा करके हमको आकर के बोल दी कि तुम्हारा मंगल के दिन 8 बजे का टाइमिंग है, तुम 7 बजे वहाँ पहुँच जाए। हमने 7 बजे वहाँ पहुँच गए। 8 बजे डॉक्टर साहब देखी खूब बढ़िया से, और वहाँ से इलाज जो शुरू हुआ तो बहुत जांच हुआ जी, अपने भी जांच की और जगह हुआ। फिर उसके बाद कहीं कि देखो थोड़ा थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काटा गया पेट के, उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजी, उसने डिक्लेयर कर दिया। रिपोर्ट ला करके डॉक्टर साहब को दिखलाया, डॉक्टर साहब कहें कि दवाई सब ठीक नहीं होगा, अब तुमको सर्जरी होगा। अगर सर्जरी हो जाता तो तुम्हारा लाइफ 15 वर्ष बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है कर दीजिए। तो उन्होंने 3 जगह रिपीट किए थे, PMCH, महावीर, इंदिरा गांधी। हम कहा कि नहीं इंदिरा गांधी में कर दीजिए। इंदिरा गांधी में हुआ तो राजीव रंजन उस समय कैंसर के डॉक्टर थे जी। अच्छा, उन्होंने सब देखा, सब करने के बाद वो सीधे मनीष मंडल के पास
रेफर कर दिया। मनीष मंडल जांच तो सब थे ये साहब, इसकी जरूरत नहीं है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आप 3 बोतल खून आप जमा कर दीजिए, तो मार के जमा कर दीजिए, बुझ के आपका ऑपरेशन हो जाएगा। हो गया ऑपरेशन जी। ऑपरेशन होने के बाद हमारे मुंह से वो नमो नमो निकल रहा था। बस जिस समय ऑपरेशन थिएटर में हम जा रहे थे तो लगा कि एकदम साफ सुथरा कोई आकृति हमारे साथ जा रहे हैं, बाबा थे। हाँ, हमको महसूस हुआ बाबा। उसके बाद इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन भी हुआ, ना कोई दर्द हुआ, ना कुछ हुआ, ना डॉक्टर ने हमको लिखा 12 गो कीमोथेरेपी, हमने 4 करवाए। अच्छा, 8 कीमोथेरेपी हम बाबा का भस्म ही देते। तो 16 साल हो गया, 2010 से 2026 हो गया, 16 साल से आपको कीमो की जरूरत नहीं पड़ी है उसी समय। और 12 कीमो डॉक्टर बोला और आप सिर्फ 4 करवाए। जी जी। और अभी तक आप एकदम स्वस्थ हैं। आप बाबा की उदी से ही। हाँ, एकदम। देखिए मैम, झूठ क्यों बोले, ऑपरेशन से महंगा कीमो पड़ता था। हाँ। हमारे बच्चे लोग कितना करेगा। अरे बच्चा ने एक दुकान खुलवा दिया, ये मंदिर जानता है कि उसमें मेरे पास 1 पैसा नहीं था, ऑपरेशन हुआ तो कहाँ से पैसा होगा। बच्चा लोग 100-200 रुपया पकड़ो रख देता था कि पोता पोती अगर हमको कहेगा कि ज्यादा कुछ दिलाइए तो हम वो बेटा लोग ये समझता था कि पापा को ग्लानि महसूस नहीं हो। उसके बाद में हमारे बेटा के दुकानदार ने ये मंदिर, रंजीत बाबू इस मंदिर से जुटे, तो वही ऑपरेशन के बाद हम नौकरी छोड़ दिए ताकि डॉक्टर कहे कि ना आप गाड़ी चला सकते हैं, ना वजन उठा सकते हैं। मनीष मंडल भी यही कहा कि आपके लिए ही है। तो फिर आप दवाई उसके बाद ले रहे हैं कैंसर का इतने दिन से, आपका वो सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया, खाली कीमो लिखे सब 12 गो। हाँ, 12 कीमो। और सिर्फ 4 करवाया। हाँ, 14 दिन पर 1 कीमो, 4 कीमो हमने करवाए। 5वां कीमो बाबा के भभूते मेरे लिए कीमो, आज तक उसी का सेवन करते हैं। सुबह नहा धोआ के निकले, चाबी लेने के पहले इन्हीं के चरण के पास चाबी रख देते हैं बाबा का। बाबा से हमने जो जो मांगे बाबा हमको सब पूरा कर दिया। हमने बाबा को यही कहा है कि बाबा अपने बेटा दिया, बेटी दिया, पोता दिया, पोती, सब कुछ हमको वो अपना गृह होना चाहिए, घर। हाँ हाँ, एक गिरी भी खरीदवा दी बाबा, घर भी दे दिए बाबा, खरीदवा दे। क्या बात है। पत्नी कहते हमारे नाम। और आज के डेट में आप इस मंदिर, बाबा के मंदिर के पास ही बाबा का फूल बेच रहे हैं, बाबा की किताब, साई सच्चरित्र और सब कुछ बेचते हैं। आप तो ये बाबा की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। मैम, हम साल में 14 से 15 हजार रुपया निकालते हैं बाबा के नाम पर। हम बाबा को भी अपने दुकान में पार्टनर बनाएंगे। देखिए 5,000 का तो कैलेंडर हम शिरडी से मंगवाते हैं जनवरी में, बेटा को भेज के, जबकि कैलेंडर सस्ता है, उसका भाड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी सब सही है। सब देखिए, हम तो लोग को यही कहते हैं कि हम कुछ लेके नहीं आते, जो भी दिन है बाबा दे। आज हम शर्ट और पैंट पहन रहे इन्हीं के बाबा का। आज हमने पकड़े 5 से 10 हजार रुपया इन्हीं के दिया हुआ, साईं बाबा का ही दिया हुआ, हमारा कुछ नहीं है। आज भक्त को भी कहते हैं, कोई सामान भी लेता है, बिल ज्यादा है, हमका नहीं दीजिए, हमका कुछ नहीं, बाबा के नाम पर जो ले लीजिए ले जाइए। क्या भक्ति है ना, क्या भक्ति है। और ऐसे भक्तों का साथ बाबा कभी नहीं छोड़ते। सुनिए, हम मैक्सिमम सिर्फ बीफे के दिन रहते हैं, बाकी दिन 11 बजे, 11:30 बजे कोई भक्त अगर आ गया जानवर, तो हम 12 बजे तक करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। दुकान बंद। बाबा हमको रोज दे देते हैं, लोग सोचता है हम 1000 का फूल रोज देते जाते हैं। हाँ, एक कोई बड़का माला, एक कोई छोटका माला, एकदम बिकना ही है मेरे। क्या बात ना, क्या बात है। चाहे हम 2 घंटा में बेचे, चाहे 1 घंटा में बेचे, या 10 मिनट में, बाबा का साक्षात हाथ है आपके सिर। जब बाबा पकड़ लेते हैं, हम यही बोलते हैं कि सब इनका दिया हुआ, कोई मेरा नहीं है। तो आज आप ठीक महसूस करते हैं? आपके सामने चल रहे हैं, फिर रहे हैं। क्या उम्र होगी आपकी? 78 उम्र हो गई।
देख रहे हैं ना भक्तों की, जब बाबा अपना हाथ भक्त के सिर पर रखते हैं तो ना उम्र का कोई मतलब रह जाता है, ना कैंसर जैसी बीमारी का। हमारे यहाँ जितने भी हैं समस्त परिवार सब साईं भक्त हैं। सब साईं भक्त हैं। साईं का दिया हुआ घर, साईं के दी हुई संतान, साईं का दिया हुआ शरीर और स्वास्थ्य, सब सब साईं का दिया हुआ। अद्भुत है। आप कुछ और बताना चाहेंगे दिलीप जी, अगर अपने बारे बस में, इसके बाद और कोई अनुभव जब आप शिरडी गए तो कैसा लगा? या अब आपको पता है ना कि वहाँ गए तो लगे कि वहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि उत्तर कौन है और दक्षिण कौन है। शिरडी में जो बना हुआ है उनका की समाधि, तो बहुत से लोग जो हमसे पहले भी जाते थे उनको नहीं पता कि चरण किधर है, माथा किधर है। जी जबकि सर गंगा के किनारे रहता है जी। अब पैर रहता है दक्षिण। लोग वहां पर इस सिरे के पास पहुंच जाते हैं, चरण के पास बहुत कम लोग पहुंचते हैं। जिनको लिखा हुआ कि चरण का दर्शन करना वही जाएंगे। हम शुरू में भी पता नहीं का है, वहां शुरू में गए, कोई अनुभव नहीं, लेकिन हमने बाएं चढ़ गए। बाबा की महिमा। और भी शीशा लगा हुआ था मैंने, खाली इतना सा हाथ चरण के पास ज्यादा। 24वां बार में कह गया है बाबा कम से कितनी बार गए हैं आप? हम वहाँ तो करीबन 12-13 बार चल गए। हमको उस समय ये होता था, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, टिकट बनवा लिए, चल दिए, चल गए। बेटा के बोल दिए कि देखो हम जा रहे हैं, तो स्टेशन छोड़े चला था। क्या बात। तो देखा ना दर्शकों आपने कि जब बाबा साथ होते हैं तो कैसे हर रोग, हर कष्ट जो है वो हमारा साथ छोड़ करके भाग जाती है। वो बाबा के सामने फिर कोई दुख टिक नहीं पाता है। तो दिलीप जी, हम लोगों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम।